सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। काहिरा में हसन बगदादी नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। उसका एक बहुत खूबसूरत बेटा था जिसका नाम अली था। व्यापारी ने अपने बेटे को पहले कुरान पढ़ाया और धार्मिक शिक्षा दी, फिर उसे दुनियादारी की शिक्षा भी दिलवाई। जब बेटा बड़ा हुआ तो वह अपने पिता के व्यापार में मदद करने लगा। कुछ समय बाद हसन बीमार पड़ गया और उसका इलाज चलता रहा, लेकिन बीमारी बढ़ती गई और अंततः उसका अंतिम समय आ गया। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, यह दुनिया वास्तव में नाशवान है। यहां हर चीज आती जाती है, लेकिन अब मेरा अंतिम समय आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ वसीयत करना चाहता हूं। अगर तुमने मेरे कहने पर अमल किया तो हमेशा खुश रहोगे, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें अपनी आज्ञा न मानने पर पछताना पड़ेगा। यह सुनकर अली ने कहा, पिताजी, आपका हुक्म मानना मेरे लिए हर तरह से जरूरी है, फिर भला मैं इसके खिलाफ कैसे कर सकता हूं? इस पर व्यापारी ने कहा, तो फिर ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे लिए इतनी दौलत छोड़े जा रहा हूं कि अगर तुम रोज 400 दिरहम भी खर्च करते रहोगे तब भी तुम्हें कोई कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन हमेशा भगवान से डरते रहना, गरीबों की दिल खोलकर मदद करना और ऐसे लोगों से दोस्ती करना जो अच्छे हों। ऐसे लोगों की बातों से दूर रहना जो बुरे हैं। बुरी इच्छाओं को अपने दिल में कभी जगह मत देना। अपने नौकरों और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दयालुता से पेश आना। इसके बाद पिता ने बेटे को और भी बहुत सी बातें बताईं। अली ने कहा, आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि लोग हमेशा के लिए जाते समय करते हैं। इतना कहकर अली अपने पिता से लिपट गया और थोड़ी देर बाद ही हसन की आत्मा निकल गई। पिता के मरने से अली पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूरे घर में मातम छा गया। पिता के दोस्तों ने उसे घेर लिया। फिर सब लोग जनाजा लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। इस घटना के बाद 40 दिनों तक अली घर में ही रहा। वह सिर्फ नमाज के लिए मस्जिद जाता था। आखिरकार एक दिन उसके दोस्त आ गए। ये सब भी उन व्यापारियों के बेटे थे जो उसके पिता के दोस्त थे। इन दोस्तों ने अली से कहा, तुम आखिर कब तक इस तरह शोक मनाते रहोगे? तुमने तो कारोबार और दोस्त सबकी तरफ से लापरवाही अपना रखी है। चलो उठो, अपने घोड़े पर सवार हो जाओ और चलो, हम लोगों के साथ अपना दिल बदलो। तो अली ने उनकी बात मान ली और उनके साथ चला गया। जब रात हुई तो ये सब लोग अपने अपने घर वापस हुए। दूसरे दिन भी यही हुआ। दोस्त आ गए और अली को फिर ले गए। खूब खाना पीना होता रहा और कुछ मनछले शराब भी ले आए और अली को देते हुए बोले, इसे पियो, सारा दुख दूर हो जाएगा। तो ये लोग उसी तरह दिन भर मौज मस्ती करते रहे। रात गए जब अली घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने देखा कि वह नशे में लड़खड़ा रहा है। पत्नी ने कहा, मेरे स्वामी, क्या आप अपने पिता की नसीहत भूल गए? इस पर अली बोला, ये मेरे दोस्त अच्छे लोग हैं। ये उन्हीं व्यापारियों के बेटे हैं जो मेरे पिता के दोस्त हैं। और वह इसी तरह अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में लगा रहा। एक महीने के बाद अली को पता चला कि उसने काफी दौलत खर्च कर डाली है, मगर वह सोचने लगा कि मेरे पास तो अब भी बहुत सी दौलत बाकी है। वह इसी तरह 3 साल तक मौज मस्ती करता रहा और पैसे उड़ाता रहा। उसकी पत्नी बेचारी उसे बहुत समझाती रही, मगर उसने उसकी एक न सुनी। आखिरकार वह अपनी सारी दौलत लुटा बैठा। फिर घर के जेवर बेचने लगा। आखिर में मकान भी बेच डाला। अब उसके पास सिर्फ उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाकी रह गए थे। उसकी पत्नी ने उससे कहा, जाओ, अब अपने दोस्तों से ही कुछ रुपए ले आओ, ताकि कम से कम आज का दिन तो निकल जाए। अली अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचा, मगर उसके सभी दोस्तों ने इधर उधर की बातें करके उसकी कोई मदद न की। अब जब अली ने दोस्तों का यह बर्ताव देखा तो पत्नी से कहने लगा, मुझे अब यहां से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए, शायद वहां भगवान कोई रास्ता निकाल दे। तो वह अपनी पत्नी और बच्चों से इजाजत लेकर चला गया और बंदरगाह पहुंच गया। वहां एक जहाज चलने वाला था। संयोग से बंदरगाह पर उसे अपने पिता का एक पुराना दोस्त दिखाई दे गया। उस आदमी ने अली से पूछा, कहां जा रहे हो बेटा? अली ने कहा, मैं एक दूसरे शहर जा रहा हूं जहां मेरे कुछ दोस्त हैं। ये सुनकर अली के पिता के दोस्त ने उसे कुछ रुपए दिए और साथ में खाना भी दे दिया। अली जब जहाज पर दूसरे शहर पहुंचा तो उसकी समझ में न आया कि किधर जाए।
तो वह इधर उधर भटकता रहा। तभी उसे एक व्यापारी मिला। इस व्यापारी को अली पर दया आ गई तो वह उसे अपने घर ले गया। कुछ दिनों तक अली उस व्यापारी के घर में रहा। आखिरकार वह सोचने लगा कि मैं दूसरों के घर पर कब तक पड़ा रहूंगा, तो वह वहां से एक और जहाज पर सवार हो गया। वह जहाज सीरिया जा रहा था। दयालु व्यापारी ने अली को सफर के लिए कुछ पैसे दिए और अली सीरिया पहुंच गया। वहां से वह दमिश्क चला गया। दमिश्क में उसने देखा कि एक कारवां बगदाद जाने वाला है, तो वह भी इसी कारवां में शामिल हो गया। रात दिन सफर करते हुए और बातें करते हुए धीरे धीरे ये लोग बगदाद के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब सिर्फ एक दिन का सफर बाकी रह गया था कि तभी डाकुओं ने कारवां पर हमला कर दिया और पूरे कारवां को लूट लिया। बहुत कम लोग अपनी जान बचाकर भाग सके। ज्यादातर कारवां वाले मार डाले गए। अली अपनी जान बचाकर भाग निकला और शाम के वक्त शहर बगदाद के फाटक पर पहुंच गया। वहां उसने पहरेदारों से कहा, मुझे शहर में दाखिल होने दो। उन्होंने पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? अली ने कहा, मैं काहिरा से आ रहा हूं। मेरे साथ बहुत सा सामान था, मगर डाकुओं ने सब लूट लिया। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं। पहरेदारों को उसकी इस हालत पर दया आ गई। अली ने एक दिरहम निकालकर इन लोगों को दिया और कहा कि इससे सब लोगों के लिए खाने पीने का सामान ले आओ। सुबह को पहरेदारों में से एक आदमी अली को लेकर एक बड़े धनी व्यापारी के पास पहुंचा। इस धनी आदमी को अली की बातों का यकीन हो गया, क्योंकि वह सुन चुका था कि डाकुओं ने कारवां को लूट लिया है। तो उसने अली को अपने घर में बड़ी इज्जत से रखा और अच्छे कपड़े भी दिए। फिर उस व्यापारी ने अपने गुलाम से कहा, मसूद, अब इनको तुम मेरे मकान दिखा दो और जो मकान इनको पसंद आ जाए उसकी चाबी इनके हवाले कर दो। गुलाम चले गए। एक सड़क पर 3 मकान बराबर बने हुए थे। अली ने पहले और दूसरे मकान की तरफ देखा और फिर बोला, वह तीसरा मकान जो बड़ा सा है वह किसका है? गुलाम बोला, वह भी मेरे मालिक का है। इस पर अली ने कहा, इसे खोलो। यह सुनकर गुलाम घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा न कीजिए। यह मकान बड़ा खतरनाक है, बहुत डरावना है। जो आदमी रात इस मकान में बिताता है वह सुबह को मरा हुआ पाया जाता है। हम लोग लाश उठाने के लिए भी दरवाजा नहीं खोलते, बल्कि दूसरे मकान से इसकी छत पर चढ़ जाते हैं और लाश उठा ले जाते हैं। यह सुनकर अली जोर से चिल्लाया, खोलो इसको। इसने अपने दिल में कहा कि मैं तो यही मकान लूंगा और रात इसी में बिताऊंगा, ताकि सुबह को मरा हुआ पाया जाऊं और सभी चिंताओं से छुटकारा मिल जाए। तो गुलाम ने दरवाजा खोल दिया। मकान अंदर से बहुत शानदार था। अली ने गुलाम से कहा कि लाओ, इसकी चाबी मुझे दे दो। मगर गुलाम बोला, नहीं, पहले मैं अपने मालिक से पूछ लूं। मकान के मालिक ने जब यह बात सुनी तो उसने भी अली को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अली अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर मजबूर होकर मकान के मालिक ने चाबी अली को दे दी, मगर एहतियातन अली से एक लिखित इकरारनामा लिखवा लिया कि इस मकान में रहने की जिम्मेदारी अली की खुद की होगी। इसके बाद मकान के मालिक ने एक बिस्तर और लैंप अली को भिजवा दिया। अली मकान में अकेला बैठ गया। कुछ देर बाद गुलाम खाना लेकर आ गया और अली जब खाना खा चुका तो बर्तन लेकर चला गया। अली ने लैंप जलाया और बिस्तर लेकर छत पर चला गया और वहां एक अच्छे से कमरे में बिस्तर बिछाकर लेट गया। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, ए हसन, बताओ, अब सोना भेज दूं? अली ने पूछा, कहां है वह सोना जो तुम भेजना चाहते हो? तभी सोने की बारिश शुरू हो गई और इतनी बारिश हुई कि आधा कमरा अशर्फियों से भर गया। फिर जब बारिश खत्म हुई तो आवाज आई, मुझे तो आजाद कर दीजिए ताकि मैं अपनी राह लूं। मेरे जिम्मे जो सेवा थी वह मैं पूरी कर चुका हूं और जो सोना आपके लिए मेरे पास रखवाया गया था उसे आपके हवाले कर चुका हूं। यह सुनकर अली ने कहा, मैं भगवान के नाम पर तुमसे यह पूछता हूं कि सोने की इस बारिश का क्या कारण है? आवाज ने जवाब दिया, मैं एक जिन्न हूं। इस मकान में रोज रात को एक आदमी आता था। हम उससे पूछा करते थे कि क्या सोना भेज दे। यह सुनकर वह आदमी डर जाता था तो हम लोग उसकी गर्दन दबा देते थे और वह मर जाता था। फिर हम लोग चले जाते थे, मगर आपने हमारे सवाल का तुरंत जवाब दिया और पूछा कि सोना कहां है। तो हम समझ गए कि आप ही इसके सही हकदार है और हमने सोना भेज दिया है।
इसके अलावा यमन में एक और खजाना भी आपके लिए रखा है, आप जाकर उसे भी हासिल कर लीजिए और अब मुझे आजाद कर दीजिए ताकि मैं अपनी राह लूं। अली ने जवाब दिया, मैं तुमको उस वक्त तक आजाद नहीं करूंगा जब तक कि तुम यमन से वह खजाना मेरे पास नहीं ले आओगे। आवाज ने जवाब दिया, और अगर मैं ले आया तो क्या आप मुझे और इस खजाने के गुलाम को आजाद कर देंगे? अली ने कहा, हां, आजाद कर दूंगा। फिर आवाज आई कि कसम खाओ। तो अली ने कसम खा ली। आवाज देने वाला अब जाने ही वाला था कि अली ने कहा, मुझे तुमसे एक और काम है। काहिरा में मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं, उन्हें आराम से मेरे पास ले आओ। आवाज ने कहा, हम उन्हें भी ले आएंगे और उनके साथ बहुत से नौकर भी लेते आएंगे और यमन का खजाना भी लेते आएंगे। इतना कहकर आवाज देने वाला अली से 3 दिन के लिए चला गया, क्योंकि ये सभी काम इतने ही समय में पूरे होने वाले थे। सुबह की रोशनी जैसे ही दिखाई दी, अली उठकर अशरफियां रखने की जगह तलाश करने लगा। तभी उसे दीवार पर एक पत्थर की सील दिखाई दी। इस सील पर एक हैंडल भी था। अली ने इस हैंडल को घुमाया और वह सील अपनी जगह से धीरे धीरे खिसकने लगी और एक दरवाजा दिखाई देने लगा। दरवाजे के बाद एक बड़ा सा कमरा था जिसमें बहुत सारे कपड़े के मजबूत थैले रखे हुए थे। तो उसने वो थैले उठा लिए और इनमें अशरफियां भरने लगा। जब सभी थैले भर गए तो अली ने उन्हें इसी कमरे में रख दिया और हैंडल को घुमा दिया। सील फिर अपनी जगह पर वापस आ गई। इसके बाद वह नीचे उतरा और दरवाजे के पीछे कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने दरवाजा खोल दिया। मकान मालिक का गुलाम सामने खड़ा हुआ था। गुलाम ने जब अली को सही सलामत पाया तो वह दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, ऐ मेरे मालिक, वह तो जिंदा है और आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। तो व्यापारी उठा और खाना लेकर उसके मकान में पहुंच गया। अली को देखकर वह बहुत खुश हुआ और बोला, कहो, सब खैरियत है ना? अली ने कहा, हां, बिल्कुल खैरियत है। मैं कुरान की कुछ आयतें पढ़कर आराम से लेट गया और सुबह तक सोता रहा। व्यापारी बोला, भगवान बहुत दयालु है। इसके बाद व्यापारी चला गया और उसने नौकरों को मकान की सफाई और सजावट के लिए भेज दिया। जब दिन निकला तो दूसरे लोगों ने जब ये बातें सुनी तो वे भी तोहफे लेकर अली से मिलने आ पहुंचे। लोगों ने पूछा कि आपका बाकी सामान कब तक आ जाएगा? इस पर अली बोला, 3 दिन में। तो 3 दिन बाद अशरफियाओं बरसाने वाला जिन्न आ गया और इसने कहा, खजाना आ रहा है, जाइए और उसे वसूल कर लीजिए। अली उठा और बोला, मेरे साथ चलिए, मेरा कारवां सामान लेकर आ रहा है। इसी के साथ मेरी पत्नी और बच्चे भी हैं। तो ये सब लोग चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने धूल उड़ती देखी और जब धूल हटी तो उन्होंने देखा कि बहुत से घोड़े, गधे, ऊंट और नौकर चाकर नाचते गाते चले आ रहे हैं। नौकरों का जो सरदार था वह आगे बढ़ा और अली के हाथ पर चूमा देकर बोला, ऐ मेरे मालिक, हम लोगों को आने में जरा देर हो गई। दरअसल हम लोगों को कल ही यहां पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन डाकुओं के डर से हम लोगों ने रात में सफर करना ठीक न समझा। इसके बाद अली और सभी दूसरे व्यापारी अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए और कारवां के आगे आगे चले गए। व्यापारियों ने इतने नौकर चाकर, सामान, अली की पत्नी और बच्चों के शानदार कपड़े देखे तो वे दंग रह गए। एक दूसरे से कहने लगे, वाकई इतना कीमती सामान तो शायद बगदाद के बादशाह के पास भी न होगा। अंत में ये सब लोग अली के मकान तक पहुंच गए। सभी पुरुष अली के साथ ठहरे और औरतें अली की पत्नी के पास चली गईं। जिस व्यापारी के मकान में अली ठहरा हुआ था उसने अली से कहा, अपने गुलामों और घोड़ों, गधों और ऊंटों को मेरे दूसरे मकान में भेज दीजिए ताकि वे आराम कर सके। इस पर अली बोला, इसकी जरूरत नहीं, ये लोग आज रात ही एक दूसरी जगह चले जाएंगे। यह कहकर उसने सभी नौकरों और गुलामों को विदा कर दिया। जिन्हों को जब आजादी मिली तो वे बहुत खुश हुए और तुरंत उड़कर अपने घरों को चले गए। अली जब अपनी पत्नी के पास अकेला रह गया तो उसने पूछा, अब बताओ, मेरी गैर मौजूदगी में तुम पर क्या बीती? उसने बताया कि वह बहुत परेशान रही और उसे चिंता घेरे रही। यह सुनकर अली ने कहा, भगवान का शुक्र अदा करो कि अब तुम सुरक्षित मेरे पास आ गई हो। हां, यह तो बताओ कि तुम यहां तक कैसे आई? पत्नी बोली,
मैं कल रात अपने बच्चों के साथ सो रही थी कि तभी अचानक किसी ने मुझे जगा दिया और हम सबको लेकर हवा में उड़ाता हुआ एक कारवां के पास पहुंचा दिया। वहां हमने बहुत से घोड़े, गधे और ऊंट गाड़ियां देखी। इसके अलावा बहुत से नौकर चाकर भी मौजूद थे। तो मैंने लोगों से पूछा कि तुम कौन हो? वे बोले कि हम लोग काहिरा वाले अली इब्ने हसन के नौकर हैं। उन्होंने हमें आपको बगदाद पहुंचाने के लिए भेजा है। इस पर मैंने पूछा कि क्या यह जगह करीब है? उन्होंने जवाब दिया कि बस रात भर का सफर बाकी है। इस तरह हम आपके पास आराम से पहुंच गए। अली ने पूछा, और ये कपड़े तुमको किसने दिए? पत्नी ने जवाब दिया, कारवां के सरदार ने। उसने एक बॉक्स खोलकर ये कपड़े निकाल लिए। फिर उसने संदूक को बंद कर दिया और चाबी मेरे सुपुर्द कर दी और बोला कि इस चाबी को अपने पति को दे दीजिएगा। इतना कहकर अली की पत्नी ने चाबी अली को दी और एक संदूक दिखाया तो इसमें तरह तरह के बेहतरीन कपड़े रखे हुए थे और दूसरे संदूकों की चाबियां भी रखी थी। बस फिर क्या था, दोनों पति पत्नी ने सभी संदूक खोलने शुरू कर दिए। इन संदूकों में बहुत कीमती हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। इसके बाद अली अपनी पत्नी को लेकर उस कमरे में आया जहां पत्थर की सील लगी हुई थी। अली ने सील के हैंडल को घुमाया, सील खिसक गई और दूसरे कमरे का दरवाजा दिखाई दे गया। इस कमरे के अंदर वे सभी अशर्फियां थैलियों में भरी रखी थीं। पत्नी ने पूछा, यह सोना कहां से आ गया? अली बोला, यह भगवान का करम है। इसके बाद उसने सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुना दिया। उसकी पत्नी ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मगर ऐ मेरे स्वामी, अब आइंदा बुरे लोगों से दोस्ती मत कीजिएगा। भगवान से हमेशा डरते रहिए और अच्छे काम करते रहिएगा। अली ने कहा, बेगम, तुम बिल्कुल सही कहती हो। मैं तुम्हारी सलाह के मुताबिक ही अमल करूंगा। भगवान मुझे अच्छे रास्ते पर चलने की शक्ति और सामर्थ्य दे। इस तरह अली बगदाद का सबसे बड़ा और मशहूर व्यापारी बन गया और ये लोग हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगे।